एपिथेलियम। एपिथेलियम में सिंपल एपिथेलियम आ जाएगा और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम भी 2 टाइप्स का है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स का है। स्क्वामस है, क्यूबाइडल है और कॉलमनार। स्क्वामस टाइल्स लाइक होता है, क्यूबाइडल क्यूब लाइक होता है और कॉलमनार लॉन्ग एंड नैरो होता है। ऐसे ही कंपाउंड एपिथेलियम आ जाए। और इसी का ही सिंपल एपिथेलियम का है मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एक तो है ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर होता है जैसे हम टूथ ब्रश का यूज करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का यूज करता है। और सीलिएटेड, सीलिएटेड कौन सा होता है, ये मूवमेंट, डस्ट मटेरियल को मूवमेंट कराने के वर्क में आता है। और ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर ये सिक्रीट करता है जैसे म्यूकस, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा हमारे माउथ में होती है, उसको सिक्रीट करता है। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मीन्स फॉल्स स्ट्रेटिफाइड मोर देन 1। अब इन्हीं के नाम से हम समझते हैं। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल मीन्स 1 लेयर और कंपाउंड एपिथेलियम मीन्स मोर देन 1 लेयर। कंपाउंड एपिथेलियम भी 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड भी 2 शेप में है जैसे कि स्क्वामस, क्यूबाइडल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन क्या होता है, जिससे जैसे कि 2 सेल्स है, 2 सेल से या तो इधर का साइटोप्लाज्म में आ जाए और 1 सेल का इधर आ जाए, मतलब इधर इधर का ट्रांसपोर्ट करने में भी आता है या लीकेज रोकने में भी आता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। अडेरी जंक्शन, अडेरी जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं और टाइट जंक्शन होते हैं। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन ये लीकेज को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मीन्स रोकता है। गैप जंक्शन ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है, एक सेल से दूसरी सेल में साइटोप्लाज्म को मूव करने के काम में आता है। और अडेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का वर्क करता है, जैसे हम ईंट लगाते हैं तो सीमेंटिंग मतलब एक मजबूती प्रदान करता है। जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये 3 टाइप्स का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप्स का होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, एरियोलर मीन्स इसमें फिब्रोब्लास्ट ये सभी सेल्स आ जाती हैं। और एडिपोज हमारे जैसे फैट होता है, फैट में जो हमारे इन स्किन होता है वो एडिपोज टिश्यू होता है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि डेंस भी 2 टाइप्स का है, डेंस इनरेगुलर, डेंस रेगुलर। इनरेगुलर मतलब किसी का ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा, किसी का इधर इधर, मतलब उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। और जो डेंस रेगुलर होगा उसका मैनर इस टाइप से होगा, मतलब एक लाइन में होगा, मतलब उसका डायरेक्शन अच्छा सही होगा। डेंस रेगुलर 2 टाइप्स के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या होता है, मसल टू बोन को जो अटैच करता है, जैसे हमारी ये हड्डी है और हमारी मसल है, ये अटैच है, टेंडन से अटैच है। और लिगामेंट होता है बोन टू बोन, जैसे हमारी ये सॉकेट आ गई, ये बोन है, ये बोन है, ये कनेक्ट है, तो ये टिश्यू। डेंस इनरेगुलर ये इन स्किन होता है, मतलब हमारी स्किन के अंदर होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मतलब जैसे हमारा बोन, ये हड्डियां हमारी आ जाती है, स्केलेटन सिस्टम होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू आता है, इसमें बोन और कार्टिलेज आता है। बोन सॉलिड एंड नॉन प्लाईवेबल होता है और जो हमारा कार्टिलेज होता है वो सॉलिड एंड प्लाईवेबल होता है। मतलब ये सॉलिड है, हमारी नोज है, यहाँ पे कार्टिलेज है, ये मूवमेंट कर जा रही है, हम इसे दबा भी सकते हैं, तो मतलब ये सॉलिड है। प्लाईवेबल मतलब हम इसे मूवमेंट करा सकते हैं। और वो सॉलिड तो है लेकिन उसका मूवमेंट नहीं हो सकता, वो नॉन प्लाईवेबल है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप से होता है, ब्लड और लिम्फ। ब्लड में ब्लड कैपिलरीज होती है, हमारा एलिमेंट्स होते हैं, हमारी WBC होती है, एरिथ्रो। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल, मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स की टिश्यू, ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल क्या होती है, जो हमारी स्ट्रेटिफाइड होती है, सिंशियम, सिंशियम में सिन में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये सिलिंड्रिकल होती है, पेरिफेरल न्यूक्लियाई होती है, मतलब साइडों पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटिफाइड डार्क लाइट बैंड होते हैं। स्मूथ मसल क्या होती है, स्मूथ मसल हमारे ऑर्गन्स में पाई जाती है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इसका जो फ्यूज होते हैं इस टाइप से, इसको बोलते हैं टेपेडम फ्यूजिफॉर्म एंड। जिस तरीके से मैं इसमें दिखा रही हूँ ये आप देख पाते होंगे। कार्डियक मसल ये मिक्स्ड मसल होती है, ये ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग कार्डियक मसल हमारी हार्ट में पाई जाती है, इसकी ब्रांचिंग होती है। इसके 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेशियम यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, हर गैप में एक न्यूक्लिएट होता है और इनके बीच में इंटरकैलेटिंग डिस्क पाई जाती है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मींस हमारे ब्रेन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, या तो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स क्या होती है, ये हमारी सेल्स होती है, न्यूरोग्लियल्स क्या होते हैं, ये सपोर्ट करती है हमारी ये सेल को।
नर्वस सिस्टम टू टाइप से होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे बीच का आ गया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी साइडों में आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी आ गई, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे रेस्ट ऑफ बॉडी, जैसे कि हम अभी रेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आ गया, ये हमारा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये टू टाइप्स का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो अपने आप हो जाता है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम मूवमेंट कर सकते हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, जैसे कि हम हाथ चला सकते हैं, मार सकते हैं, उस टाइप से। ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री होता है, ये अपने आप से होता है। स्मूथ कार्डियक मसल, इसमें स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, जैसे हमारी हार्ट अपने आप पंप करता है, हम खुद नहीं पंप करते हैं। स्मूथ मसल हमारा खाना पच रहा है, ये अपने आप होता है। वॉलेंट्री जैसे हम हाथ चला रहे हैं, इसमें स्केलेटल मसल आ जाती है। इनवॉलेंट्री में दो टाइप से होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी, जैसे हमारा डॉग पीछा करने लगे तो एकदम से हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिव होता है, उसमें सिंपैथेटिक भी ओपन हो जाता है। इसमें ट्रिपल एफ कंडीशन हो जाती है। ट्रिपल एफ का मतलब मीनिंग क्या है? फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट, मतलब भागो, छोड़ो और जल्दी से काम करो। पैरासिम्पैथेटिक मतलब रेस्टिंग, जब हम रेस्ट होते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। अब जो न्यूरॉन्स हैं वो टाइप्स अलग अलग हैं। एपोलर मींस जिसमें नो एक्सॉन नो डेंड्राइट्स, ये प्रेजेंट इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? ये एनिमल किंगडम है जिसमें मैं आपको समझाऊंगी। हाइड्रा सीलेंट्रेट में आता है, ये फाइलम है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये इस टाइप से है फाइलम, तो उसी में ही आता है हाइड्रा, सीलेंट्रेटा में आता है। यूनिपोलर क्या होता है? वन एक्सॉन और नो डेंड्राइट। ये किस में पाया जाता है? ये बच्चे में पाया जाता है, और इन वर्टिब्रेट, जैसे कि हम वर्टिब्रेटा में आते हैं, मैमल्स आते हैं, वर्टिब्रेटा के भी सबसे, ये मैं आपको एनिमल किंगडम में अच्छे से समझाऊंगी। वर्टिब्रेटा आ गया, वर्टिब्रेटा। फिर उसके बाद बाइपोलर। बाइपोलर क्या होता है? जिसमें वन डेंड्राइट होता है, वन एक्सॉन होता है। प्रेजेंट इन सेंसरी एपिथेलियम। रेटिना। ऑल्फैक्टरी, जैसे कि हम स्मेल, रेटिना क्या होता है? हमारी आंख के अंदर होता है। ऑल्फैक्टरी, स्मेल, गैस्ट्रोटिक, टेस्ट, मतलब टेस्ट करते हैं। स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो मींस फॉल्स, यूनिपोलर मींस यूनिपोलर, जिसमें वन एक्सॉन और नो डेंड्राइट। ये किसमें होता है? ये डेंड्राइट प्रेजेंट इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है, और जो हम लोगों में प्रेजेंट होता है वो मल्टीपोलर होता है, मतलब हम एडवांस है। थैंक यू सो मच।